Hello students, we are reading lesson first, the best Christmas present in the world. The book is 8th class English textbook Honeydew. इस लेसन का मोर देन हाफ पार्ट हम पढ़ चुके हैं और ये थर्ड पार्ट का हाफ पार्ट बाकी है। ये हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। इस लेसन में जो थर्ड पार्ट है उसका हाफ पार्ट जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक इवेंट का जिक्र इसमें किया है। जिम मैकफर्सन है जो कि ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन है और वो अपनी पत्नी कोनी मैकफर्सन को लेटर लिखता है युद्ध भूमि से और उसको बताता है एक वंडरफुल इवेंट के बारे में जो उसको बहुत ही एक अद्भुत घटना लगी थी। तो यहाँ पर उसने बता दिया, ये जो राइटर को उसका लिखा हुआ लेटर मिलता है और राइटर उसको पढ़ के देख लेता है। फिर उस लेटर को कोनी मैकफर्सन को लौटाने के लिए वो नर्सिंग हाउस जाता है। नर्सिंग हाउस क्यों जाता है? क्योंकि कोनी मैकफर्सन अब 101 साल की हो चुकी है और कोनी मैकफर्सन के घर में आग लग गई थी, इसलिए फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स ने उसको बचाकर जो है नर्सिंग होम में डाल दिया था और उसका घर जल गया था। तो अब राइटर जो है वो लेटर कोनी मैकफर्सन को देने के लिए नर्सिंग होम जाता है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, की जो एड्रेस उसको मिला था बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम का, उसको जो है ईजिली ढूंढ लिया। किसने? राइटर ने ईजिली ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाफ वे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोप-साइडेड एंगल। तो क्या बता रहा है यहाँ पे कि क्रिसमस की पूर्व संध्या थी एंड आई फाउंड, कहता है कि मैंने इजीली जो है आसानी से नर्सिंग होम को ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स, तो जब नर्सिंग होम में प्रवेश राइटर ने किया तो क्या था कि देयर वर पेपर चेन्स, कागज़ की लड़ियाँ बनाई गई थी इन द हाफ वे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस के पेड़ को लाइट से सजाया गया था। बल्ब लाइट वाले जो बल्ब होते हैं उनसे सजाया गया था। एंड इन द कॉर्नर, और कोने में जो है एक लोप साइडेड एंगल ऑन टॉप विद लोप, यानी कि क्रिसमस ट्री जो है वो कोने में रखा गया था सजाकर। लोप साइडेड का मतलब होता है विदाउट बैलेंस, तो कि बिना बैलेंस के एक जो है वो क्रिसमस ट्री वहाँ पे सजाकर खड़ा किया गया था। आई सेड आई वॉज फ्रेंड कम टू, जब वहाँ मैं किसी से मिला तो मैंने कहा कि मैं मिसेस कोनी मैकफर्सन का एक मित्र हूँ और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देने आया हूँ। उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट यानी एक क्रिसमस का तोहफा लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, आई कुड सी थ्रो, मैं डाइनिंग रूम में से देख सकता था, एवरीवन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट, कि सभी ने वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वहाँ पर सब ने पेपर हैट, कागज़ की बनी हुई हैट या टोपी पहनी हुई थी। एंड सिंगिंग, और सभी गा रहे थे। क्यों? क्योंकि क्रिसमस का मौका था। द मैट्रन हैज़ ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, मैट्रन का मतलब जो नर्सिंग होम में जो कीपर होते हैं, तो वहाँ पर जो मैट्रन थी, कीपर थी, उसने भी जो है एक ऐसी हैट पहनी हुई थी, वो भी खुश लग रही थी बहुत ज़्यादा। शी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई यानी एक तरह की मिठाई ही कह सकते हैं कि उसने मुझे ऑफ़र की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मुझे गलियारे तक मेरे साथ चल कर आई। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, तो उसने क्या बताया मुझे कि मिसेस मैकफर्सन यानी कोनी मैकफर्सन जो है यहाँ हम सबके साथ नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। किसने? उस कीपर ने। शी इज़ रैदर कन्फ्यूज, वो थोड़ी सी कन्फ्यूज रहती है। टुडे सो वी, शी इज़ रैदर, वो आज जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज है और इसलिए हमने सोचा वी थॉट इट बेस्ट शी हैड ए गुड रेस्ट, कि वो आराम कर ले। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, तुम जानते हो कि उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उसके पास नहीं आता है। विजिट क्या था? यात्रा करना, यानी कोई उसके पास आता नहीं है। फिर क्या कहता है कि आई एम श्योर दैट शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि वह आपको देखकर केवल बहुत खुश होगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी, वो मुझे एक जो है प्लांट संरक्षित गृह में ले गई जहाँ पर पौधों को जो संरक्षित किया जाता है। विद विकर चेयर्स एंड potted plants all around
एंड लेफ्ट मी, शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटिव विद वीकर चेयर्स, यानी वहाँ पर वीकर चेयर्स यानी कि जो है सरकंडे की बनी हुई कुर्सियाँ रखी गई थी वहाँ पे। पोटेड प्लांट्स का मतलब गमले रखे हुए थे। ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, हर तरफ, और वो उसने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वहाँ पर वो बूढ़ी कोनी मैकफरसन व्हील चेयर पर बैठी थी। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देख सकते हो कोनी मैकफरसन है यहाँ पे, ये बैठी हुई है, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है अभी। और वो कहता है कि शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सफ़ेद चांदी जैसे सफ़ेद बाल हो चुके थे। पिन इनटू ए विस्पी बन, विस्पी बन का मतलब क्या होता है कि लटदार जूड़ा उसने बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो जो है बगीचे की तरफ देख रही थी एक टक नज़र से। हेलो आई सेड, मैंने उससे कहा कि हेलो। शी टर्न, वो मुड़ी। लुकड अप एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। वैकेंटली, बिल्कुल एकदम से, वैकेंट क्या था, खाली, बिल्कुल एक तरह से यहाँ हम कहेंगे कि उसने वैकेंटली खालीपन से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उससे कहा कि कोनी हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस आपका क्रिसमस अच्छा हो। आई वेंट ऑन, मैं कहता गया। वेंट ऑन का मतलब यानी कंटिन्यू रखना। आई फाउंड स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जब तक मैंने पाया कि जब तक मैं बोलता रहा उसकी आँखों ने मेरे चेहरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला और मैंने उसको वो लेटर दे दिया। दैट वाज द मोमेंट ऑफ हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन, वो पल था कि उसकी आंखें एक तरह से जैसे जो है रोशन हो जाती हैं खुशी के मारे। रिकॉग्निशन एक पहचान, एक परिचित भावना से। रिकॉग्निशन क्या होता है, परिचित भावना से, जैसे उसकी आंखें जैसे एकदम से खुश हो जाती हैं। एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, सफ्यूज्ड यानी भर जाना, किससे, खुशी से, खुशी की चमक से उसका चेहरा भर जाता है। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसको डेस्क के बारे में बताया जो रोल टॉप डेस्क मिला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि कैसे मुझे वो मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि वो सुन रही थी। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। कुछ समय के लिए अब यहाँ से हम कर रहे हैं, इतना हमारा ये लास्ट है। शी सैड नथिंग बट स्टॉक द लेटर, कुछ नहीं कहा उसने कुछ देर तक। तो जब मैंने उसको सारी घटना बताई, शी स्टॉक क्या होता है, सहलाना, उसने उस लेटर को सहलाया बिल्कुल टेंडरली, कोमलता से। विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के आगे वाले सिरे से। सडनली, अचानक से, शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, वो कहने लगी मुझसे कि तुमने तो वादा किया था, तुमने तो कहा था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे मेरे प्यारे। शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि ये मेरे लिए संसार का सबसे अच्छा प्रेजेंट है, तोहफा है। कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ। जिम डियर, जिम प्यारे जिम, मेरे नज़दीक आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। तो यानी कि वो लेखक को क्या समझ रही है, वो अपना हस्बैंड समझ रही है लेखक को, जिम मैकफरसन। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया बिसाइड हर, उसके पास। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों को चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, कि वो मुझे बताती है कि जिम मैंने तुम्हारे लेटर को कितनी बार पढ़ा। एवरी डे, प्रतिदिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने दिमाग में, अपने मन में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये हमेशा मुझे महसूस कराता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम देखो अब मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, कि अब तुम ये पत्र मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर, कि जिम क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं बहुत ही चाहती थी, तुम्हारी आवाज़ से मैं कितना प्यार करती थी। एंड देन perhaps we shall have some tea, और एंड देन, और उसके बाद, लेटर पढ़ने के बाद शायद हम कुछ चाय लेंगे, थोड़ी सी चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ मार्जिपन की जो परत भी लगाई, मार्जिपन जो मिठाई उसकी परत भी लगाई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि मार्जिपन से तुम्हें कितना प्यार है।
कितनी पसंद है तुम्हें मार्जिपन। तो यहाँ पे अगर लेसन के टाइटल की बात करें, यहाँ लेसन आपका ओवर हो चुका है। अगर हम लेसन के टाइटल की बात करें तो सबसे अच्छा तोहफ़ा क्या था पोनी मैकफरसन के लिए। यहाँ पर सबसे अच्छा तोहफ़ा उसके लिए एक लेटर नहीं बल्कि वैसे तो राइटर था वो, लेकिन वो उसको अपना हस्बैंड समझ रही थी कि उसका हस्बैंड युद्ध से लौट आया है, युद्ध भूमि से लौट आया है, तो उसके लिए संसार में सबसे अच्छा तोहफ़ा है क्रिसमस के दिन उसके पति का आना। लेकिन हम तो जानते हैं कि वास्तव में उसका पति नहीं था, वो राइटर थे, लेकिन वो उसको अपना पति मान रही थी। ठीक है, तो ये लेसन आपका और होता है। आपके क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।